एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही बेसिक है और हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है हमारा सन। सन क्या है? सन इज़ द स्टार। सन एक तरीके का स्टार है और जो सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट है। सन जो है बहुत ही हमारी अर्थ से क्या है, बहुत ही बड़ा है। और सन की जो रेज़ है हमारी अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, यह अर्थ के क्या है, सबसे नियरेस्ट स्टार है। सन क्या है? एक तरीके का गैस का गोला है जिसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर हम बात करें स्पीड ऑफ सनलाइट इन वैक्यूम में तो कितने? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सन की जो एज है वो कितनी है? 10 बिलियन। ठीक है, जिसमें से क्या है वो 5 बिलियन कंप्लीट कर चुका है और 5 जो है अभी इसकी बची हुई है लाइफ। ठीक है, सन इस जो बहुत ही दूर का तारा है। ठीक है, बहुत ही दूर के तारे होते हैं, इसमें काफ़ी सारे ना, देखो ऐसे होंगे। एक मिनट, सन के पास ना बहुत सारे तारे होते हैं। ठीक है, सन के जो बहुत ही दूर का तारा होता है उसे बोलते हैं तारामंडल। ठीक है, जिसकी जो संख्या है, नंबर है, वो कितने हैं? 89। सन के जो थोड़ा पास होते हैं, ठीक है, वो क्या है? कॉन्स्टिलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र। और इसकी कितनी नंबर है कॉन्स्टिलेशन की? 27। ठीक है, और जो सन के बिल्कुल नज़दीक में प्रेजेंट होते हैं वो है प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे? 8 प्लैनेट्स। ठीक है, और इसकी जो आउटर लेयर होती है सन की, उसको हम बोलते हैं कोरोना। ठीक है, सन के जो दूर का तारा होता है उसे बोलते हैं तारामंडल। ठीक है, जिनकी नंबरिंग कितनी है? 89। सन के जो थोड़ा पास में होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन या नक्षत्र, जिसकी संख्या कितनी है? 27। सन के जो बिल्कुल नज़दीक है वो है 8 प्लैनेट्स। ठीक है, सन की आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? कोरोना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्लैनेट्स के बारे में वन बाय वन पढ़ना। ठीक है, तो पहले नंबर पर आता है हमारा मरकरी। सन के जो बिल्कुल क्लोजेस्ट है, ठीक है, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू दी सन, ठीक है, वो कौन है? हमारा मरकरी। और यहाँ पे क्या है? बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब कि जो रातें होंगी बहुत ही बर्फीली होंगी और जो दिन होंगे बहुत ही गर्म होते हैं। ठीक है, इस पर क्या है? टेम्परेचर भी नहीं है। ठीक है, और इसे अपना कंप्लीट करने में, वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 88 अर्थ डेज। ठीक है, और इसके पास अपनी खुद की कोई सैटेलाइट भी नहीं है। ठीक है, और ये क्या है? सन के निकलने से 2 घंटे पहले ही हमें दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट है हमारा वीनस। वीनस क्या है? वीनस की पहले हम क्वालिटीज़ देखते हैं। ये क्या? बहुत ही शाइनी है, चमकीला है, अर्थ के नियर है, हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसे हम इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको बोलेंगे अर्थ की बहन, अर्थ सिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? ये शाम में पश्चिम डायरेक्शन में निकलेगा और सुबह में ये पूरब डायरेक्शन से निकलता है। यहाँ पे क्या है? लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वीनस क्या है? बिल्कुल सिमिलर साइज़ है एंड स्ट्रक्चर है। किसके जैसा है? बिल्कुल अर्थ के जैसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बट विद द थिक एटमॉस्फेयर। किसकी लेयर है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, और ये रोटेट क्या करता है? बहुत ही स्लोली रोटेट करता है और इसकी अपनी खुद की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट पर आता है हमारा अर्थ। ये क्या है? 5th नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है और यहीं पे क्या है? लाइफ सपोर्ट करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मॉडरेट टेम्परेचर है, लिक्विड वाटर है, ठीक है, एंड प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर है। इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इस पर क्या? एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। और ये क्या है? 70% कवर किससे है? वाटर से कवर है। ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या? आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है इसके सरफेस पे। और होज द लार्जेस्ट वोल्केनो है, पूरे सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट वोल्केनो है जिसका नाम है ओलंपस मोन्स। और इसकी खुद की 2 सैटेलाइट है जिसका नाम है फोबस एंड डिमोस। डिमोस क्या? सबसे छोटी सैटेलाइट है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा जुपिटर। ठीक है, ये क्या? लार्जेस्ट प्लैनेट है इन दी सोलर सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड एटलीस्ट 79 इसके पास मून्स है। एंड क्या? फेमस फॉर द ग्रेट रेड स्पॉट की वजह से क्या है? फेमस है। कंपोज मेनली ऑफ
हाइड्रोजन एंड हीलियम विथ नो सॉलिड सरफेस नहीं है। जुपिटर की क्वालिटीज़ क्या है, एक तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको अपनी खुद की रोटेशन लगाने में 10 घंटे लगते हैं, और ये सन के अराउंड रिवॉल्व होने में इसको टाइम कितना लगता है, 12 ईयर्स का समय लग जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक येलो कलर का है, ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा है, और वैक्यूम क्लीनर भी इसको हम बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, किसको बोलते हैं, जुपिटर को। नेक्स्ट पे आता है हमारा सैटर्न। ये क्या है, दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, मतलब इतनी कम है, इट मीन्स कि पानी में भी रखने पर ये तैरने लगेगा, ठीक है। नॉन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम है, और वो भी किससे बनी हुई है, आइस एंड रॉक पार्टिकल से। इसके पास कितने मून्स है, 18, जिसमें टाइटन भी है, ठीक है। विच हैज़ अ डेंस एटमोसफेयर एंड लिक्विड मीथेन्स के लेक्स है, और एक किससे बना हुआ है, कंपोज मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूरेनस। यूरेनस क्या है, रोटेट ऑन इट साइड विद एन एक्सियल टिल्ट ऑफ 98 डिग्री पॉसिबली ड्यू टू अ मासिव कॉलिजन। इसका मतलब है ये अपनी दूरी पर सूर्य की ओर ज़्यादा झुके होने के कारण इसको हम लेटा हुआ भी कहते हैं, लेटा हुआ प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। देखो 98 डिग्री पे घूमता रहता है, ठीक है। हैज़ अ ब्लूइश ग्रीन कलर, किसकी वजह से ब्लूइश ग्रीन कलर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन इन इट्स एटमोसफेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, आइस जाइंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इस पे टेम्परेचर कितना हो जाता है, अराउंड -215 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, एक तो मैक्सिमम मीथेन है, इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, और इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कम होता है, और इसमें क्या है, 5 रिंग्स प्रेजेंट होती है यूरेनस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून क्या है, सन के बहुत ही दूर है, फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, एंड नॉन है फॉर इट्स डीप ब्लू कलर। इसका क्या बहुत ही डीप ब्लू कलर है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, मीथेन प्रेजेंट है। और इसका जो लार्जेस्ट मून है उसको हम बोलते हैं ट्राइटोन। फीचर्स क्या है इसमें, स्ट्रॉन्गेस्ट विंड इन द सोलर सिस्टम रीचिंग अप टू 2100 किलोमीटर पर आवर से विंड्स आती है, स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स, ठीक है। सो ये था हमारे प्लैनेट्स के बारे में। अब हम अपनी सैटेलाइट, अर्थ की सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या, द मून इज़ अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, एंड इफेक्ट्स टाइड को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसका क्या है, खुद का एटमोसफेयर नहीं है, और ना ही वेदर है, ठीक है। ह्यूमन फर्स्ट लैंडेड ऑन इट ड्यूरिंग अपोलो 11 इन 1969। मून की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी, ठीक है। अर्थ से मून का जो पार्ट दिखता है वो हमें ओनली 57% ही देखने को मिलता है, ठीक है। फिर क्या है, जो 9 थे पहले, अब 8 है, जो रिमूव कर दिया गया है उसका नाम है प्लूटो, ठीक है। प्लूटो को क्या है, रिमूव कर दिया फ्रॉम द प्लैनेट कैटेगरी, बिकॉज एक तो वो बहुत ही डॉर्फ था, ठीक है, और एरिया में क्या है, वो मून से भी बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो जितने भी प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।